महाराष्ट्र से खबर यह है कि देखिए, जब से पहलगाम का आतंकी हमला हुआ है तब से लगातार महाराष्ट्र की पार्टी उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना केंद्र सरकार को आड़े हाथों ले रही है, केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है और ये सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। अब आज के सामना में ही एक एडिटोरियल छपा है, एक संपादकीय छपा है जिसका शीर्षक दिया है बाराती तैयार। दरअसल इस शीर्षक के जरिए इशारा उस सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की तरफ है जो भारत सरकार ने तैयार किए हैं, दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर भारत का पक्ष रखने के लिए और ऑपरेशन सिंदूर को जस्टिफाई करने के लिए, बताने के लिए कि किन परिस्थितियों में यह ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और किस तरह से भारत जो है आतंकवाद से पीड़ित रहा है और उसका जवाब देने के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई थी। तो अब ये जो प्रतिनिधि मंडल बनाए गए हैं, इस पर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ने आपत्ति जाहिर की है, आपत्ति जताई है और इस आपत्ति को बड़े ही विस्तार से कई सवालों के साथ में अपने संपादकीय में छापा है सामना अखबार में। तो सबसे प्रमुख बात तो ये कहना है उनका कि इस तरह के प्रतिनिधि मंडल भेजकर भारत दुनिया के सामने कमजोर नजर आएगा। भारत को ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि वो दुनिया भर में घूम घूम कर जो है अपना पक्ष रखे। दूसरी बात उसका ये कहना है कि इससे एक आशंका हो सकती है कि जो कश्मीर का मुद्दा है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जाए, तो ये एक गलत फैसला है क्योंकि इससे जो है इंटरनेशनलाइज हो जाएगा कश्मीर का मुद्दा। तीसरा ये कि पाकिस्तान का महत्व इस तरह के कदम से बढ़ाया जा रहा है कि जगह जगह पर जाके हम बता रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान ने प्रताड़ित किया है या उसने भारत को नुकसान पहुंचाया है, तो हम एक तरह से अहमियत दे रहे हैं पाकिस्तान को। ये बात सामना के संपादकीय में कही गई है। फिर इनके अलावा कुछ और भी मुद्दे उठाए गए, जैसे कि कहा गया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर को चलता कर दिया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने एक मूर्खतापूर्ण बयान दिया कि हमने चेतावनी देकर आतंकी कैंपों पर हमला किया था। तो इस तरह का अगर कोई बयान देता है तो उसको विदेश मंत्री के तौर पर नहीं रखना जाना चाहिए और हटा देना चाहिए। फिर ये भी कहा गया कि ये प्रतिनिधि मंडल जब दुनिया के देशों में जाएंगे और वहां पर उनसे सवाल पूछा जाएगा कि जब पहलगाम में आतंकी हमला हो रहा था तब उस वक्त आपके गृह मंत्री अमित शाह क्या कर रहे थे, तो ये क्या जवाब देंगे, ये बात भी कही है। और फिर ये कहा है कि क्या ये प्रतिनिधि मंडल जब अमेरिका जाएगा तो डोनाल्ड ट्रंप वहां के राष्ट्रपति से क्या ये सवाल पूछेगा कि आपने इस जंग को रुकवाकर क्या पाकिस्तान को फायदा नहीं पहुंचवाया। तो ये तमाम बातें हैं जो सामना के संपादकीय में कही गई हैं। फिर ये बात भी वापस से दोहराई गई कि हम मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मसले पर संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए, जो सरकार नहीं बुला रही है। लेकिन एक दूसरा भी पक्ष है जो इसी पार्टी से निकल कर आया है और ये एक विरोधाभासी पक्ष है। एक तरफ तो सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की निंदा की जा रही है, इसका विरोध किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इन्हीं की पार्टी के प्रवक्ता है जो कह रहे हैं कि ऐसे प्रतिनिधि मंडल में हमारे भी सांसद रखे जाने चाहिए थे। आपने एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के सांसद तो रख लिए जिनकी संख्या संसद में कम है, लेकिन हमारी संख्या उनसे ज्यादा है और हमारे सांसदों को नहीं लिया गया। सुनिए आनंद दुबे का क्या कहना है, शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता है। ऑपरेशन सिंदूर का डेलीगेशन विदेश की धरती पर भेज रहे हैं, जहां सांसद जाकर बता सकें कि पाकिस्तान कैसे आतंकवाद को बढ़ावा देता है, कैसे हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र रचता है। तो इसमें हमारा प्रतिनिधित्व भी तो आप दीजिए। हमारे 9 सांसद हैं महाराष्ट्र में, बीजेपी के भी 9 सांसद हैं, तो हम बराबर हुए, तो हमें बराबरी का सम्मान तो दीजिए। अब 37 सांसद समाजवादी के पास हैं, तो उनको उस ढंग का सम्मान दीजिए। टीएमसी को सम्मान उनके अनुसार दीजिए। ऐसा न कीजिए कि जिसके पास 7 सांसद हैं उसके 2 लोग जाएं और जिसके पास 9 है उसका सिर्फ 1 जाए। पार्टियों के नेताओं से तो बातचीत करिए। तो देखिए कितना विरोधाभास है शिवसेना यूबीटी के पक्ष में। एक तरफ सामना अखबार में सुबह ये छापा जाता है कि इस तरह के प्रतिनिधि मंडल को नहीं भेजना चाहिए, उस पर सवाल खड़े किए जाते हैं, तो वहीं उसी पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि ऐसे प्रतिनिधि मंडल में हमारे सांसदों को क्यों नहीं लिया जा रहा। तो इस तरह से सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी स्टैंस है इस पार्टी का। इस बारे में बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मयूर परिख। मयूर, आपने सुना आनंद दुबे का बयान और आपने सामना का संपादकीय भी देखा, इस विरोधाभास को किस तरह से देखते हैं आप? सुबह कुछ और रुख होता है, दोपहर को उनके प्रवक्ता कुछ और बयान देते हैं। लगता है कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना इस मुद्दे को लेकर उलझ गई है। हाँ, देखिए निश्चित तौर पर उलझ गई है, ये कहना ही सही होगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ तक कि सुप्रिया सुले, जो कि इनकी सबसे करीबी पार्टनर है, जिसके साथ में ये चुनाव लड़े थे लोकसभा और विधानसभा,
वो खुद भी इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल हैं। तो जब बात ये उठाई जाती है कि क्या ऐसे प्रतिनिधि मंडल की जरूरत है, तो ऐसे में बहुत ही खुलकर ये बात सामने आती है कि इंडी गठबंधन में ही इस पूरे मसले को लेकर एकता नहीं है। इस पूरे गठबंधन के अंदर इस मसले को लेकर सारे नेताओं की एक राय नहीं है। ये बात सबसे पहले खुलकर सामने आती है। दूसरी बात ये खुलकर सामने आ रही है कि जहां एक और जो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है, वो तिरंगा यात्रा निकालती है। कल मुंबई में बहुत बड़ी तिरंगा यात्रा निकाली गई दहीसर से लेके टाउन की तरफ, और इस जी तिरंगा यात्रा में शिंदे सेना के तमाम बड़े नेता शामिल हुए और जी शिवसेना कहीं पर भी शामिल नहीं हुई।